नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है आपको इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसकी तैयारी को पूरा करेंगे। यह वीडियो जो है इसी बेस पर बनाया गया है ताकि अगर कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी संबंधित प्रश्न या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कोई भी टाइप्स आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, डाटा एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों, जब भी हम लोग, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा दो कंप्यूटर हो गया। ये दोनों आपको कहाँ जुड़ा हुआ है? ये दोनों आपको जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से इसका डाटा शेयर कर सकते हैं और इसका डाटा इसमें ले सकते हैं या इसका डाटा इसको दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ? शेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन का शेयर हम लोग कर लेते हैं या कोई भी डाटा हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके टाइप को देखेंगे। दोस्तों, तो जो इसके चार टाइप हैं जो वो है, पहला है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, जो लेन के प्रकार हुए वो कौन कौन हुए? वही ये चारों हुए, जिसमें पहला हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, तीसरा हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से नेटवर्क का क्या काम है। जो हमारा यहाँ पहला है वो है आप लोगों को लोकल एरिया नेटवर्क। देखते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क is a group of computers connected to each other in a small area such as building, office. Local area network is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. तीसरा, it is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapters, and Ethernet cables. चौथा हमारा डाटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवा है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाईएस्ट सिक्योरिटी। तो दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, ठीक है ना, बहुत सारा कंप्यूटर तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ ही कंप्यूटर आप रख लीजिए, 10 से 15 मैक्सिमम। ठीक है, या एक छोटे से बिजनेस या ऑफिस के लिए एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया कनेक्शन का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल के यूज के माध्यम से करते हैं। ये जो कनेक्शन है लोकल एरिया कनेक्शन, ये आप लोग को सस्ता होता है क्योंकि इसमें जो भी हार्डवेयर का यूज किया जाता है जैसे हब्स, नेटवर्क एडेप्टर्स और इथरनेट केबल्स, वो सस्ते दामों में बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो चौथा है वो कह रहा है कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र का रेट जो होता है फास्ट होता है, क्योंकि ये जो होता है बहुत लार्ज नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है इस लोकल एरिया कनेक्शन के माध्यम में वो फास्ट होता है। और पांचवा है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हाईएस्ट सिक्योरिटी, मतलब लोकल एरिया कनेक्शन में डाटा सिक्योरिटी जो है एक प्रायोरिटी के रूप में लिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं अपने अगले नेटवर्क के बारे में जो हमारा था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इंडिविजुअल पर्सन यूज़ करता है, ठीक है, विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स, मतलब कि 10 मीटर्स के रेंज के लिए, समझे। जो भी छोटा मोटा नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कोई इंडिविजुअल पर्सन यूज करता है। और दूसरा इसका लाइन कह रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अपने सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स और 5 मीटर्स एनीथिंग। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाइएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। थॉमस जिमरमैन was the first research scientist to bring the idea of the personal area network। तो आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया किसका था, तो आप लोग उसका आंसर क्या दे दीजिएगा? थॉमस जिमरमैन।
और हमारा नेक्स्ट क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट, मतलब कि जो एरिया होता है, ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क का या जो भी रेंज होता है वो मैक्सिमम 30 फीट तक होता है, यानी कि 30 फीट तक ही होता है। जो हमारा लास्ट है वो है पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phones, media players and PlayStation। तो दोस्तों हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक लैपटॉप है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मॉडेम का यूज करते हैं या नेटवर्क का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सारे को जो है एक साथ कनेक्ट करके नेटवर्क के माध्यम से यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से हॉटस्पॉट का यूज़ करके अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। ये सब जो आया ऑप्शन, ये सब आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है। तो दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और दूसरा होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग फ़ोन के माध्यम से जो कनेक्ट करते हैं, तो कभी कभी आप यूएसबी के माध्यम से भी कनेक्ट कर लेते हैं, कभी हॉटस्पॉट के माध्यम से यूज कर लेते हैं। तो जो आप यूएसबी के माध्यम से यूज करते हैं उसको कहा जाएगा वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप हॉटस्पॉट के माध्यम से करते हैं उसे कहा जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों हम लोग इसको जानते हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय सिंपली यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई कॉमा ब्लूटूथ। इट इज़ अ लो रेंज नेटवर्क। तो आप लोग जानते ही हैं ब्लूटूथ क्या, वाईफाई के माध्यम से अगर आपका सिस्टम कनेक्ट रहेगा तो उसका रेंज कितना होता है, मैक्सिमम 1 से 2 रूम तक का रेंज होता है। दूसरा है हमारा वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग यूएसबी, जैसा मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इसके 3 एग्जाम्पल, पहला है बॉडी एरिया नेटवर्क, दूसरा है ऑफलाइन नेटवर्क, तीसरा है स्मॉल होम ऑफिस। हम लोग बारीकी से इसको देखते हैं पहले और बारी बारी से हर एक टॉपिक को देखेंगे। जो बॉडी एरिया नेटवर्क है वो कह रहा है कि बॉडी एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क डेट मूव्स विथ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए मोबाइल नेटवर्क मूव्स विथ अ पर्सन। सपोज ए पर्सन एस्टेब्लिश ए नेटवर्क कनेक्शन एंड देन क्रिएट्स ए कनेक्शन विथ अनदर डिवाइस टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मान के चलिए हम लोग पॉकेट में कैरी करते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन हर कोई कैरी करता है। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है कि चलो मुझे भी नेटवर्क यूज़ करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, ठीक है आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर लो। तो वो ये हमारा जो आया तो वो आपको बॉडी एरिया नेटवर्क में आया। दूसरा है हमारा ऑफलाइन नेटवर्क। तो यहाँ कहा जा रहा है ऑफलाइन नेटवर्क के बारे में कि एन ऑफलाइन नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द होम, so it is also known as a home network. A home network is designed to integrate the devices such as printers, computer, television, but they are not connected to the internet। मतलब कि इस तरह का नेटवर्क हुआ ये ऑफलाइन नेटवर्क। मान के चलिए हमारा जो है मोबाइल, हमारे आजकल स्मार्ट टीवी तो हर किसी के पास होता है, जो भी एम आई वगैरह का हुआ या सैमसंग वगैरह का हुआ, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह का जो भी कनेक्शन कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, ऑफलाइन नेटवर्क, क्योंकि हम लोग उसे किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करते हैं। और जब हमें ऑनलाइन देखना रहता है कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं हॉटस्पॉट या वाईफाई से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, स्मॉल होम ऑफिस। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड टू अ कॉर्पोरेट नेटवर्क यूजिंग अ वीपीएन। तो छोटे मोटे ऑफिस में जो नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा। जो वीपीएन का फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम लोग जानते हैं मैन के बारे में। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क डेट कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। मान के चलिए दोस्तों मेरे पास ये 2 कंप्यूटर है अभी, ठीक है, एक ऑफिस में लगा हुआ, जो दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तो जो दोनों जुड़ा हुआ है लैन से। और यहाँ पे मान के चलिए ये 3 कंप्यूटर है, ठीक है, और ये 3 कंप्यूटर मैं बना देता हूँ पहले। 3 कंप्यूटर है जो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों जुड़ा हुआ है किससे, लैन से। और ये दोनों जो जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो किसके माध्यम से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा दोस्तों मैन के माध्यम से।
और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज किस तरह का नेटवर्क यूज करती है, ठीक है, सिटीजन्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। तो आप उसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा मैन। अब जो नेक्स्ट है वो है इन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वेरियस लेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लाइन कनेक्टेड होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर, वो एक टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल्स इन मैन आर RS 232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OS3, ADSL, etc. It is a higher range than local area network। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क से कुछ हाई होता है। अब जो है नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कहाँ कहाँ यूज हुआ होता है वो हम लोग जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। मान के चलिए एक ही ब्रांच के, ठीक है, एक ही ब्रांच के हमारे पास 3 बैंक है, ठीक है, और तीनों बैंक को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, डाटा शेयरिंग के लिए। तो वो किसके माध्यम से कनेक्ट होंगे, वो होंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट कैन बी यूज्ड इन एन एयरलाइन रिजर्वेशन। ठीक है, एयरलाइन रिजर्वेशन में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी। ठीक है, इसका यूज कॉलेज में भी किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, और मिलिट्री में कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा अगला है नेटवर्क। तो दोस्तों जो अगला नेटवर्क है वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क that extends over a large geographical area such as states और country। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ किया जाता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, जैसे स्टेट्स राज्यों के लिए और देशों के लिए। और वाइड एरिया नेटवर्क इज क्विट बिगर देन द लेंथ। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो हल्का सा बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से। ठीक है, हल्का सा नहीं, ये जो है बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से भी और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी। ठीक है, और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से भी बड़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये माना जाए इसको वाइड एरिया नेटवर्क द बिगेस्ट नेटवर्क कंपेरिजन टू लैन, मैन एंड पैन। तीसरा है हमारा ए वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट इट स्पेन्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल और सैटेलाइट लिंक। ठीक है, तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क का यूज है वो हम लोग स्मॉल बिल्डिंग या घर में नहीं करते हैं। ये जो यूज होता है वो बहुत लार्जर पैनल पे होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है बहुत लंबे लंबे टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स या सैटेलाइट के माध्यम से ये कनेक्ट होता है सारा का सारा। नेक्स्ट है हमारा द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया वैन का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी पे या मोबाइल पे ही कभी कुछ भी जैसे www.google.com खोलते हैं तो इंटरनेट का यूज करके करते हैं। मान के चलिए www.google.com का, ठीक है, सर्वर तो होगा आपको जहाँ उसका हेडक्वार्टर है वहाँ, फिर भी हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहा है, वो इंटरनेट का यूज करके कर रहा है। A wide area network is widely used in the field of business, government and education। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क की ओर। तो यहाँ इसके 3 एग्जाम्पल है। पहला है मोबाइल ब्रॉडबैंड, दूसरा है लास्ट माइल, तीसरा है प्राइवेट नेटवर्क। हम इस तीनों को देखेंगे। अब 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस अ रीजन और कंट्री। लास्ट माइल में है ए टेलीकॉम कंपनी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द internet services to customers in hundreds of cities by connecting their home with fiber। Private network, a bank provides a private network that connects the 44 offices। This network is made by using the telephone lease line provided by the telecom company। ठीक है, एक बैंक जो है, ठीक है ना, ये बैंक
प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है एक साथ 44 ऑफिस को, ठीक है ना, प्रोवाइड कर सकता है किसके यूज के द्वारा, वैन के यूज के द्वारा, ठीक है। और दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग द टेलीफोन लीज लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी। और ये जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो टेलीफोन लीज लाइन के द्वारा किया जाता है। जैसे बहुत सारे बैंकों में देखेंगे कि किसी में BSNL का लीज लाइन लगा होता है, किसी में जियो का लगा होता है, तो सारे बैंक में एक ही लीज लाइन काम करेगा ताकि सारे बैंक जो है एक ही ब्रांच के वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अब दोस्तों हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के एडवांटेज को देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो एडवांटेज है वो हम लोग देखते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल एरिया। तो ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। सपोज इफ द ब्रांच ऑफ आवर ऑफिस इज इन different city, when we connect with them through WAN, the internet provides a lead line through which we can connect with another branch. तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क मैंने पहले ही बताया है आपको, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ कहा गया है इस एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक ब्रांच हमारे किसी दूसरे शहर में है, ठीक है, तो हम लोग उसको वैन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सर्विस वैन का प्रोवाइड होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड होगा, जो कंपनी लीज लाइन लगाती है इंटरनेट सर्विस के लिए किसी ब्रांच में। दूसरा है सेंट्रलाइज डाटा। इन केस ऑफ WAN नेटवर्क डाटा इज सेंट्रलाइज, therefore we do not need to buy the emails, files or बैकअप सर्वर। तो दोस्तों होता क्या है वैन नेटवर्क में, मान के चलिए हमारा जितना भी कंप्यूटर है सारा एक दूसरे से तो एनी टाइम कनेक्ट रहता ही है। तो हम लोग कुछ फाइल किसी कंप्यूटर पर रखते हैं, कुछ फाइल किसी कंप्यूटर पर रखते हैं, या हम लोग लोकल में कोई स्टोरेज डिवाइस ही रख लेते हैं जहाँ हम लोग उस बैंक का डाटा रखते हैं। तो इस सर्विस के लिए हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो नेक्स्ट है वो है गेट अपडेटेड फाइल्स। Software companies work on the line server, therefore the programmers get the updated files within seconds. Next है exchange message. In WAN network, messages are transmitted fast. The web application like Facebook, WhatsApp, Skype allows you to communicate with friends. हमारा next है sharing of software and resources. In WAN network, we can share the software and other resources like a hard drive, RAM. Next है global business. We can do the business over the internet globally or high bandwidth last. If we use the lease lines for our company, then this gives the high bandwidth. The high bandwidth increases the data transfer rate, which in turn increase the productivity of our company. ठीक है दोस्तों, वैन तो है बहुत अच्छा सर्विस, लेकिन वैन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम लोग देखते हैं कि वैन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वैन का वो है सिक्योरिटी इशू। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ भी कि अ वैन नेटवर्क हैज़ मोर सिक्योरिटी इशू कंपेयर टू लैन एंड मैन नेटवर्क एज ऑल द टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर डेट क्रिएट्स द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वैन जो है सिक्योरिटी के मामले में लैन और मैन से कमज़ोर है, क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ग्लोबली मतलब कि बहुत सारे जगहों पे बटा रहता है, जिसके वजह से कोई भी सिक्योरिटी इशू आ सकती है। दूसरा है नीड्स फायरवेल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वैन में मान के चलिए आपका सिस्टम कनेक्ट है, तो एक साथ आप तो बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो आपके कंप्यूटर को या आपके डाटा को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या लीजिएगा, फायरवेल का प्रोटेक्शन लीजिएगा या एंटीवायरस प्रोग्राम तो रखते ही हैं आप लोग अपने लैपटॉप में, यही यहाँ कहा गया है। जो नेक्स्ट है हाई सेटअप कॉस्ट। वैन चूँकि लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए किया जाता है, तो इसके इंस्टॉलेशन में जो है राउटर्स, स्विचेज और बहुत तरह के ऐसे इक्विपमेंट होते हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसको खरीदने की ज़रूरत होती है, तो इसके खर्चे भी बहुत हैं। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम। इट कवर्स अ लार्ज एरिया सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। मतलब कि अगर आपका जो है वैन में कोई चीज़ कनेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। मान के चलिए आप अभी किसी मान के चलिए अभी आप बिहार में हैं, ठीक है, आपका सर्वर दिल्ली में, और आप लोग क्या करते हैं वैन का यूज़ करके दोनों से कनेक्ट करते हैं। बाय द वे अगर दिल्ली में आपका सर्वर ख़राब होता है, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन तो वहाँ से टूट जाएगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि इस तरह की परेशानी में जो है बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये नेटवर्क का थ्योरी का प्रैक्टिस सेट जो है
जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही एक रोल अदा करेगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। पसंद आया होगा तो दोस्तों इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्ते।